आज की इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे रहने वाले हैं। क्या गिरावट अभी भी बाकी रहेगी मार्केट के अंदर? मैं आप लोगों को डिफरेंट तरीक़ों से एनालाइज़ करके दिखाऊँगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। उसके बाद आप अपनी ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखें। जहां मार्केट फ़िलहाल अब है, जहां ये बैंक निफ्टी क्लोज़ हुई है, तो यहां से अब अपसाइड जाने के चांस हैं या फिर यहां से दोबारा से गिरावट आने के चांस है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चैनल बना देता हूँ जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकें कि चैनल में किस तरह से इस टाइम बैंक निफ्टी काम कर रहा है। तो देखिए चैनल हम लोगों ने यहाँ बना दिया है कि स्टॉक हो चाहे बैंक निफ्टी हो, सभी जो है ना चैनल के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। आप देखेंगे जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पर आती है इन सपोर्टों पर वो ऊपर ज़रूर जाती है। इससे नीचे तो जाने के चांस नहीं। तो एक गिरावट थी जो इलेक्शन के मौके पर आई थी। उसके बाद आप देखेंगे कभी भी जो ना बैंक निफ्टी नीचे नहीं गया और उससे पहले भी चैनल से नीचे नहीं गया। तो इसी तरह से अभी आप देखेंगे जब यहाँ से गिरावट आई है तो बैंक निफ्टी इसी चैनल पर सपोर्ट ले आए और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अब ये जो ना आप देखेंगे अपसाइड की तरफ निकलना चाह रहा है। ये जो बैंक निफ्टी से निकल रहा है कि ये निकल ही जाएगा या फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को और तरीक़ों से एनालाइज़ करूँगा और उसके साथ-साथ मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँगा ताकि आप लोग समझ सकें और अच्छे से। तो फिलहाल तो आप ये समझें कि जिस तरह से चैनल के अंदर चल रही है, अगर चैनल के हिसाब से हम बात करें तो ये एक कन्फर्मेशन है कि यहाँ से बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ जाने का प्लान है कि जब भी ये यहाँ पर आई है ये ऊपर की साइड में ज़रूर गई है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसके अभी फ़िलहाल यहाँ से जाने के चांस हैं। मैं आपको और भी तरीक़ों से दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से आप लोग समझ सकें। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चैनल पर बहुत अच्छा है, इसने सपोर्ट लिया है। अब मैं चैनल हटा देता हूँ। देखिए मैंने आप लोगों को एक रूल सिखाया हुआ है 50% का, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं 50% अगर यहाँ से लगाता हूँ इस जगह से जो लो था इसका और जहाँ तक मार्केट गई है ऊपर वहाँ तक लगाता हूँ या यहाँ तक लगा देता हूँ। अब हम जब यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ से जो है ना बैंक निफ्टी % तक आई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं अपनी वीडियो के अंदर इसी तरह से एनालाइज भी करता हूँ और कई बार मैंने आप लोगों को इस तरह से एनालाइज करके बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन भी किया है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये ऐसा नहीं कि ये बस यहीं पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये बहुत बेहतरीन काम करता है। मैं आपको 1-2 जगह इसको लगाकर और दिखा देता हूँ कि जब भी ये यहाँ पर 50% पर आता है बहुत बेहतरीन पर जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 50% यहाँ आ रहा था। अब देखो ये वाला लो है और अगर मैं इस हाई की बात करूँ देखो लगभग 50% के पास आया और जब यहाँ से निकला कितना बेहतरीन निकला है। और मैं आप लोगों को और भी दिखा देता हूँ कि ये लो है और फिर यहाँ पर जो है ये हाई मार के यहाँ आया था। तो मैं इस लो से और अगर इस हाई तक लगाता हूँ तो भी आप ये देखेंगे यहाँ भी जो है ना बैंक निफ्टी % तक आया था। तो आप इसको जो है ना ऐसे ही ना समझेंगे, बहुत ज़बरदस्त काम करता है 50%। और इसको कैसे लगाया जाता है, क्या तरीका होता है इसका लगाने का, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आकर वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से इसको 50% को लगाया जाता है और क्या तरीका होता है। तो ये 2 मैंने आप लोगों को एनालाइज़ दिखाए हैं, एक चैनल का और दूसरा 50% का। तो दोनों के हिसाब से हमें यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी को अपसाइड की तरफ चलना चाहिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ एक और तीसरा तरीका दिखा देता हूँ, ठीक है ना? एक छोटा चैनल मैं आप लोगों के लिए यहाँ बना देता हूँ। तो मैंने एक चैनल बना दिया है। अब अगर हम बात करें इस चैनल की तो आप देख रहे हैं यहाँ से अपसाइड की तरफ निकली थी। तो आप देखेंगे यहाँ से बैंक निफ्टी अपसाइड में गई और उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर आई है, इसे टच किया है, फिर अगेन यहाँ जा रही है और हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद ट्रैप करके फिर दोबारा से यहाँ पर आए। तो ये तरीका होगा इसका चलने का, ठीक है ना? ये मंडे में पता चलेगा कि इसको जो है ना आने वाले दिनों में क्या करना है। अगर यहाँ पर ये जो है रेजिस्टेंस बनाकर इस तरह निकलती है तो हो सकता है मंगल बुध में भी ना गिरे। और अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक करती है, यहाँ ट्रेप इसने कर दिया तो हो सकता है आने वाले दिनों में यानी कि इस वीक में फिर थोड़ी बहुत गिरावट हमें आखिरी दिनों में देखने को मिले। ये तीसरा जो है एनालाइज मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब मैं आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक जो है बैंक निफ्टी आ सकता है और अपसाइड में जा सकता है। तो देखिए ये एक जोन है कि डाउन साइड का जो मैंने लिया है और एक जोन मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक? जोन को आप ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ मैं जोन लगा रहा हूँ मैं आपको बता भी दूंगा इन जोन के बारे में। और एक जोन मैं लगाता हूँ इस जगह पर, ठीक है ना? ये 3 जोन मैंने लगाए हैं। तो समझना ये है कि जोन के अंदर ही जो है आने वाले वीक बैंक निफ्टी काम कर सकता है।
चैनल जैसे मैंने अभी आप लोगों को बनाकर दिखाया था, अगर इस चैनल के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ से अपसाइड की तरफ निकले और इस जोन तक टकराए, यानी कि 52,800 के आसपास तक आए, और उसके बाद हो सकता है फिर नीचे की साइड में यहाँ तक भी आ सकता है, यानी कि 52,000 या 52,000 क्रॉस करके ये इसके आसपास तक 51,600-700 के आसपास तक आए, और उसके बाद फिर अगेन ये अपनी रेंज बना करे। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से आएगी और इस तरह से उड़ती चली जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये आएगी ऊपर नीचे हाई बनाते हुए ही बैंक निफ्टी चलेगी। और अगर आप बात करेंगे तो देखो ये लो था और ये हाई था। आप लोग जानते हैं ये हाई है, फिर ये ऊपर हाई है, और हो सकता है आने वाले मंडे में हम ये वाला हाई क्रॉस होते हुए देखें। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का आपको एनालाइज दिखा दिया है, और आप लोगों को जो है मैंने सपोर्ट बनाकर दिखा दिए हैं। तो आप इसी हिसाब से अपना एनालाइज भी करें और इसी के हिसाब से आप लोग प्लानिंग भी करें। और निफ्टी में हम किस तरह से अपना प्लान बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ भी मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर लाना चाहता हूँ। डेली टाइम फ्रेम से आप लोगों को आसानी होगी। तो यहाँ भी जो ना हम पहले एक चैनल बनाएंगे, और चैनल से आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अगर मैं निफ्टी में यहाँ देख रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ से लेकर निफ्टी आया है, तो यहाँ से जो है अपसाइड जाने के चांस है कि यहाँ जब भी आती नहीं अपसाइड में ही चलती, उससे पहले या उसके बाद कभी भी जो है ना निफ्टी अपने लो को नहीं तोड़ा है। तो अब भी चांस ये है कि निफ्टी लो को नहीं तोड़ेगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, यहाँ जो है ना एक ट्रैप हुआ है, यहाँ पर आया था पिछली बार, और इसने ऊपर जाने के बाद अगेन यहाँ पर इसको क्रॉस किया। यहाँ लोग जो है ना डाउन साइड की तरफ घुसे होंगे, इसने रिकवर किया खुद को, अच्छा खासा जो है ना अपसाइड का मुंह आया था फ्राइडे के दिन। और अगर मैं बात करूं पीछे, तो पीछे भी इसने देखो इसी तरह से ट्रैप किया था। तो यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और फिर जब ये यहाँ पर आई थी तो यहाँ इसने ट्रैप किया, यानी कि कैंडल्स नीचे निकाली हैं। ये बना टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना, ये आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद अब आप देखेंगे ना, मैं इसको यहाँ लगाऊंगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो चांस यही है कि अब यहाँ से जो ना अपसाइड की तरफ निकलेगी। अगर मैं ट्रेन लाइन आप लोगों के लिए लगा दूँ, हो सकता है आने वाले वीक में ये ट्रेन लाइन ब्रेक हो और उसके बाद ऊपर जाए। तो फिलहाल मैं ये जोन लगा देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक जो है ना निफ्टी अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो एक तो ये वाला जोन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन आप लोग इस पर नज़र बना कर रखिएगा कि आने वाले वीक में हम देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो ना एक एम पैटर्न जो है बना था इसके अंदर, और फिर ये जो है नीचे एम पैटर्न बना कर गई। अब हो सकता है ये आने वाले वीक में डब्लू पैटर्न यहाँ पर बना है, और उसके बाद फिर हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए, इस तरह से फिर जाए। तो ये मैंने आप लोगों को एनालाइज दिखा दिया। निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना दिए हैं। देखो नीचे जाने के तो चांस बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए नीचे जोन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो जोन यहाँ पर एक लगा सकते हैं, यानी कि नीचे का जोन 24,450 के आसपास का है। ये वाला जो जोन है ये 24,700 के आसपास है, और ये वाला जो जोन है आप देखेंगे 25,200 है, और ये चौथा जो जोन है ये 25,500 के आसपास का जोन है। तो हो सकता है निफ्टी में इसी जोन के अंदर चले, या थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पर ब्रेक करने के बाद यहाँ ट्रैप करके फिर दोबारा से इस जोन के अंदर आ जाए। तो आने वाले वीक में ये चांस है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो वीक है ये बुलिश ही हो सकता है। बहुत लंबी तो रैली नहीं आ सकती। जिस तरह से ये गिरावट आई है, आप देख रहे होंगे जिस तरह ये गिरावट आई है, इस तरह का मूव आप साइड में तो खैर नहीं आ सकता, लेकिन ये आप साइडवेज बुलिश कह सकते हैं कि मार्केट साइडवेज भी रहेगी और बुलिश भी रहेगी। डाउन साइड की तरफ के चांस बहुत कम है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मार्केट की सिचुएशन चेंज भी होती रहती है। आप अपने एनालाइज के हिसाब से, आप अपने हिसाब से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।